के रेडियर। टॉप रेडर हैं गगन जोगेवाल इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के अपने 150वें रेड के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। अगर इसे कंप्लीट कर लें तो जी हाँ, उनके लिए ये 150 पूरा होता हुआ। और जिस तरीके से अभिनंदन कर रही है अमृतसर की एक क्राउड, वो काबिल तारीफ। देखिए सरलता, देखिए कितनी आसानी से गए, कितने बढ़िया तरीके से वापस आए। आपने बिल्कुल सही कहा, दबाए 150 सफल रेड है। और यहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं वैंकूवर लायंस के लिए सुच्चा सिंह, एक और ऐसे रेडर जिनमें काफी कला है, काफी हुनर है। लंबे कद के नहीं है पर जो टेक्निक दिखाते हैं बहुत ही जबरदस्त। जहाँ सूचा भी एक सैकड़ा लगा चुके हैं, 105 रेड्स उनके पूरे हो चुके हैं। 106 होगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल अपने पाले में वापस आ ही जाएंगे। लेकिन परेशानी में डाला था करमजीत लसाड़ा ने। बहुत बेहतरीन स्टॉप लाइन है खालसा वॉरियर्स की। क्या थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, जैसे आपने कहा कि करमवीर ने पूरा प्रयास किया था, कहीं ना कहीं स्टॉप लाइन में गोपी मान किए हैं। करमवीर जैसे खिलाड़ी है पर फिर भी एक अंक यहाँ पे मिलता हुआ। करमजीत बहुत ही जबरदस्त स्टॉपर। जसमनप्रीत राजू ने रोकने की कोशिश सख्ती, लेकिन आखिरकार बड़े आसानी से निकल आए। और तीनों पॉइंट्स में बहुत शोर मचा है। कबाब तो बड़े खुश हैं, यानी आज दोनों ही टीम को बराबर का समर्थन मिलेगा। जी हाँ, आज थोड़े खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुकाबला भी बहुत बढ़िया तरीके से उसका आगाज हुआ है। देखिए किस प्रकार वहाँ पे राजू ने एक अंक लिया, तो अभी तक बढ़िया। और इनकी अभी भी एक अंक मिस लग रही है, दिख नहीं रही, अभी भी घायल नजर आ रहे हैं। शायद ये कहेंगे कि कबड्डी को एंजॉय करने के लिए आपको आंखों की नहीं, मन की आंखों की जरूरत है। और मन की आंखों से ये देखेंगे कि एक और पॉइंट यहाँ पे निकाल के ले जाएंगे रमनदीप सिंह यानी हैप्पी कटाला। गोपी मानकी से बच के निकलना बहुत बहुत बेहतरीन काम। जी हाँ बिल्कुल, गोपी मानकी जैसे आपने देखा कि टॉप स्टॉपर में है। और ये देखिए अब एक आंख नजर आ रही है, दूसरी नहीं। और मेरे साथ जो बैठे दबाए उनकी प्रेडिक्शन ये थी, क्योंकि वो पंडित जी है, कि आज उनकी आंख वापस आ जाएगी। पर अभी तक हमें भी इंतजार है। मैं उनके मन की आंखों की बात कर रहा था, क्योंकि वो खुल चुकी हैं। यहाँ पे किसकी आंखें खुलेगी, देखिए किस तरीके से मजबूत पकड़ बन चुकी है। पहला स्टॉप क्या वैंकूवर लायंस यहाँ पे मुकम्मल कर पाएगी? सामने है मनजोत, लेकिन बच के ही निकल आएंगे। 30 सेकंड के अंदर वापस आना होगा, 25 सेकंड के अंदर वापस आ ही गए। बहुत ही बढ़िया मनजोत, अगर आप देखें कल के मुकाबले में भी बहुत ही उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी और लगातार सफल रहे थे। स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया था और आज वहीं से शुरुआत करते हुए जहाँ पे कल उन्होंने खत्म किया था। ये देखिए जद्दोजहद, एक वक्त ऐसा लगा कि थोड़े से कब्जे में नजर आए, शिकन में नजर आए, पर अपने आप को छुड़ाया और बहुत तेज से दौड़ते हुए पाले की तरफ। यहाँ कल के मैच में पहली बार ऐसा हुआ कि वेव मैन ऑफ द मैच 2 खिलाड़ियों को दिया गया। जब खालसा वॉरियर्स ने यो टाइगर्स को हराया तो मनजोत के साथ साथ गगन जोगेवाल दोनों को दिया गया, क्योंकि दोनों ने 15-15 रेड्स मुकम्मल किए थे। यहाँ पे देखिए गोपीमान की परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन बलवान फुर्ती उनकी अच्छी है। बीच में रेफरी आ गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बलवान निकल के आएंगे। बेहतरीन पॉइंट जीता उन्होंने। ये कोई और खिलाड़ी होता, मैं आपको दाद से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि वो मुश्किल में होता, पर बलवान अपने नाम के अनुरूप जिस प्रकार ने गोल बदला और जो फुर्ती की आप बात कर रहे थे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसानी से वो अंक मिलता हुआ। अभी तक दोनों टीमों के रेडर्स ने अच्छा कार्य किया है, यही कारण स्कोर बिल्कुल बराबरी पे, लगभग 2 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। खूबसूरत नजारा अमृतसर के गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम में। और यहाँ पे एक और पॉइंट लेके जाएंगे जग्गा रंधावा यानी युवराज। काफी लोगों की वजह से ये सारा कुछ हो पाया है। सबसे पहले वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स, जिनके सपोर्ट के वजह से सारा कुछ हो पाया। और इनको आप तो पहचानते हैं अजय, दर्शकों को भी बता दीजिए कौन थे वो। यह हमें स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं और यहाँ पे केटरिंग करते हैं, तो बहुत बढ़िया कार्य किया उन्होंने, मैं तो यही कहूँगा। प्रभजीत यहाँ पे कहते हुए आई एम सेइंग नो विराट नो मेसी, ओनली कबड्डी इज द बेस्ट एंड या कबड्डी इज द बेस्ट वे टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। बिल्कुल सही बात की है, 16 आने सच। यह कबड्डी पंजाब में कहते हैं कि रग रग में बसी हुई है, कबड्डी महान है। और जिस प्रकार कबड्डी लोगों को यहाँ पे मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है, निश्चित तौर पे एक अलग पायदान पे पहुंच चुकी है कबड्डी का खेल। क्या यहाँ पे पहला सक्सेसफुल स्टॉप हो पाएगा? बेहतरीन एक पकड़ है और काफी मुश्किल में भी है सुखबीर सुखा, जो कि अमृतसर से ही आते हैं। पहला सक्सेसफुल स्टॉप होता हुआ उनके ही खिलाफ। यहाँ थोड़े से निराश होंगे क्योंकि यहाँ पे पकड़ बहुत बढ़िया थी, बहुत ही जबरदस्त पकड़। सुखबीर जो कि रेड करने के लिए आए थे, अपनी पहली रेड
नाकाम रहती हुई, और मुझे लगा थोड़ा फंस भी गए, थोड़े पीछे आ चुके थे, पर यहाँ पे दाद देने की जिसका पकड़ बना के रखी और यहाँ पे वैंकूवर लायंस को एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ। और स्टॉप जिसने किया सतनाम बिल्ला, वो शुरू के कुछ हफ्तों में बहुत की खिलाड़ी के रूप में उभर आए थे, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में ज्यादा खेले नहीं है, फॉर्म में भी डिप थोड़ा सा हुआ है। पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टॉप किया था, लेकिन आज एक स्टॉप से शुरुआत पहले क्वार्टर में। यहाँ पे सूचा भी मुश्किल में हो सकते हैं, उन्हें पकड़ने की बेहतरीन कोशिश की थी चहल ने, लेकिन फिर भी सूचा सिंह आसानी से एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए हथियाते हुए अब 2 पॉइंट की बढ़त वैंकूवर लायंस के पक्ष में। जी हाँ, क्योंकि उनके जो कप्तान थे सुखबीर, वो अभी भी चोटिल हैं, बहुत बढ़िया रेडर हैं, भारतीय टीम के भी कप्तानी कर चुके हैं सुखबीर, पर क्योंकि वो नहीं है तो सुच्चा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके पास अनुभव है और एक अच्छा रेड ने कंप्लीट किया। गगनदीप एक बार फिर आज तालमेल बहुत अच्छी बैठ रही है वैंकूवर लायंस की। इस बार भी हालांकि पॉइंट हार चुके थे, लेकिन बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन बिठाने में कामयाब हुए। अमृतपाल शेरू ने कोशिश की थी, लेकिन अगर आप रिप्ले देखेंगे तो उसमें तालमेल देखिए। देखिए एक ही वहां पे स्टॉप पर जाता हुआ और प्रयास बहुत बढ़िया था, पर कहीं ना कहीं कैंची लगाने का प्रयोग किया, पर बहुत जल्दी वहां से गगनदीप निकलते हुए। गगनदीप के पास खासा अनुभव, कनाडा, इंग्लैंड, पाकिस्तान हर जगह वो खेल चुके हैं, फिरोजपुर पिंड के। यहां पे एक सक्सेसफुल स्टॉप खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। हैप्पी कटाला खुश नहीं है, क्या ये रेफर किया जाएगा? और यही पूछा जा रहा है ऑफिशियल से। जी हां, दिस विल बी रेफर्ड एंड व्हाट इट लुक्स लाइक इज वैंकूवर लायंस माइट बी क्लेमिंग अ डबल टच हियर। देखिए, अपने दर्शकों को हम बताएं कि हर टीम 2 रेफरल का प्रयोग कर सकती है और वैंकूवर लायंस ये अपना पहला रेफरल ले रही है। और जैसे हैप्पी कटाला को लगा कि उनके पीछे से भी किसी ने उनको छुआ है, वही कारण था कि उनको लगा। जी हाँ, ये देखिए पीछे से हाथ लगा है, पर देखने वाली बात है कि क्या आगे उनका हाथ लगा था जर्सी पे। अब यही कारण है उनने एकदम तुरंत ही वो रेफरल लेने का निर्णय लिया। हालांकि बाहर जरूर खेला था उसके बाद, पर जो चीज पहले हुई है वो कहीं ना कहीं देखी जाती है रेफरल द्वारा। जहां सबसे बड़ा सवाल कि पहला टच हुआ था कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि करमजीत लसाड़ा ने उन्हें धकेल बाहर किया। ये एक और जरिया होता है पॉइंट कमाने का। आपको बता दें, टच के अलावा आप रोक भी सकते हैं 30 सेकंड तक, या साइड लाइन या बैक लाइन से धकेल भी सकते हैं, लेकिन आप 2 स्टॉपर एक वक्त पे एक रेडर को नहीं छू सकते। तो वो सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे हैप्पी कटाला ने सबसे पहला टच किया था कि नहीं, अगर किया तो ये स्कोर हो जाएगा 7-5, वरना बराबरी पर ला खड़ा करेंगे खालसा वॉरियर्स। पंजाबी आलीशान कबड्डी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं छोटे वीर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए कितना उत्साह, कितने उत्तेजित तमाम दर्शक अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से देखना चाहते हैं जो थर्ड एम्पायर है। अगर यहाँ पे डबल टच हुआ है तो निश्चित तौर पे वैंकूवर लायंस को अंक मिलेगा। ये नहीं भूलना होगा, खालसा वॉरियर्स को एक ना एक स्टॉपिंग करनी जल्द बहुत जरूरी है। वैंकूवर लायंस पहले ही एक स्टॉप कर चुकी है। ये शायद सबसे अच्छा एंगल है, क्योंकि पहले वाले में दिखता नहीं है। यहाँ पे भी बहुत डिफिकल्ट है कहना कि उन्होंने टच किया था कि नहीं। बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन इस एंगल से भी कहना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे सूरत हाल में शायद टीवी अंपायर यही सोचे कि जो ऑन फील्ड डिसीजन है उसके साथ ही जाएं। देखिए लसाड़ा ने अगर आप देखें बाद में बाहर जरूर धक्का दिया था। 10 साल से वो खेल रहे हैं और खालसा वॉरियर्स के अंक मिलता हुआ, तो वहाँ पे ज्यादा थर्ड जो एम्पायर है उनको दिखाने की टच हुआ है। और हैप्पी कटाला थोड़े निराश और हताश नजर आते हुए। 6-6 की बराबरी। एक स्टॉप किया था शुरू में सतनाम बिल्ला ने, यानी सतनाम सिंह ने अपने टीम के लिए वैंकूवर लायंस। और दूसरी ओर अब करमजीत लसाड़ा ने हैप्पी कटाला को रोकते हुए ये पॉइंट अपने लिए जीत लिया। अब एक और बेहतरीन मुकाबला, फिर से सामने आए थे सतनाम, लेकिन बड़ी आसानी से उन्हें बिल्कुल परे करते हुए ये पॉइंट आसानी से जीत लिया। वैंकूवर लायंस वी लव यू जग दे फटे। जी हाँ बिल्कुल, आज मुकाबला इतना आसान नहीं वैंकूवर लायंस के लिए, क्योंकि सामने है खालसा वॉरियर्स की टीम जो कि अभी तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन है। जी हाँ, एक मुकाबला टाई में समाप्त हुआ था उनका, पर कहने कि ये टीम में काफी दम नजर आता है, क्योंकि स्टॉप लाइन बढ़िया है। बलवान सिंह एक बार फिर से पूर्व एक रेड के लिए आए थे और सफल रहे थे। ये उनकी दूसरी रेड, और यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही बढ़िया संतुलन रख के गए हैं। अब देखना होगा एम्पायर का इशारा। और जी हाँ, वैंकूवर लायंस पे अंक मिलता हुआ और बलवान सिंह को मिलता हुआ।
और गोपी मांडकी वहां पे ये कहते हुए और या ये सोचते हुए कि बैकलाइन को छूते हुए गए थे बलवान, लेकिन हमने जिस तरीके से देखा जरूर ऐसा लगा कि बड़े आसानी से वहां से निकल रहे थे। वहां पे सुपर हीरो की टी शर्ट पहनी हुई थी और सुपर हीरो जैसा ही ये प्रयास था। आपको याद दिला दें कि WKL अब आप YouTube पे भी देख सकते हैं, खासकर हिंदुस्तान के बाहर जितने भी दर्शक हैं वो सारा एक्शन लाइव देख सकते हैं youtube.com/World Kabaddi League 14 और वो देखेंगे कि यहाँ पे एक और पॉइंट बड़ी आसानी से मनजोत सिंह ने अपने टीम के लिए किया है। जी हाँ, जैसे मैं पहले भी कह रहा था जबान मनजोत कल भी बहुत बढ़िया लय में थे, लंबे कद के हैं, अपनी रीच का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आज भी अभी तक उन्होंने अच्छी रीडिंग डाली है, 2 में प्रयास किया, दोनों में ही सफल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अच्छी शुरुआत रेडर्स द्वारा, पर यहाँ पे कैंची का प्रयोग, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है मुश्किलें बढ़ती हुई, बहुत ही कठिन निकलना। और जी हाँ, यहाँ पे अंग मिलेगा एक और खालसा वॉरियर्स को। कल भी उनकी जो स्टॉपिंग थी बहुत ही जबरदस्त थी और काफी समर्थक भी उनके आज मैदान थे और ये कारनामा कर दिखाया उसी खिलाड़ी ने, गोपी मांडकी। अब 46 स्टॉप्स तक पहुंच चुके हैं, यानी यादा सुरखपुरिया को वो पीछे छोड़ के दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक टॉप खिलाड़ी को रोका है, कुलजीत, यानी कुलजीत मलसिया, यूएस के नेशनल टीम के खिलाड़ी, अपने दूसरे अटेम्प्ट में असफल। जी हाँ, कल भी गोपी मांडकी ने 5 स्टॉपिंग की थी, सत्तू ने 4 स्टॉपिंग की थी और लगातार बढ़िया प्रदर्शन दे रहे हैं दोनों खिलाड़ी। युवराज एक बार फिर यहाँ पे असफल रहते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से वापस गए। तो कहीं ना कहीं जो बेंच स्ट्रेंथ है उसका भी इस्तेमाल कर रही है खालसा वॉरियर्स की टीम, जो कि एक अच्छी सोच है। नो ड्रग्स, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया वहां पे संदेश। बेहतरीन एक रिस्पांस मिलता हुआ। सुपर संडे का दिन अमृतसर में गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम। अगर आप अमृतसर में हैं तो जरूर यहीं पे आइए, मैच देखिए और पूरा मजा उठाइए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। हर सेकंड में, हर लम्हे में कोई ना कोई सस्पेंस है। यहाँ का सस्पेंस है कि 30 सेकंड के अंदर सुचा सिंह वापस आएंगे कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल, बेहतरीन प्रयास। देखिए बाद में अगर आप देखें सुचा सिंह ने 100% एफर्ट लगाया, डाइव लगाई, एड़ी चोटी का जोर लगाया और जैसे कहते हैं आकाश पताल एक कर दिया और फिर अपने पाले में आते हुए ये देखिए जद्दोजहद, संघर्ष और उसके बाद किस प्रकार सुचा सिंह निकले और उसके बाद डाइव लगाते हुए एक हाथ से अपने पाले में आते हुए। दूसरी ओर सुक्खा अपने दूसरे रेड के लिए आए हैं, पहली बार असफल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, उन्हें लगभग पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। बेहतरीन एक होल्ड में, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त बचा है। क्या यहाँ पे बच पाएंगे? अगर ये स्टॉप मुकम्मल हो जाए तो वापस स्कोर लाइन बराबरी पर ला सकती है वैंकूवर लायंस की टीम। जी हाँ, दूसरी बार लोकल बॉय सुक्खा, सुखबीर असफल रहे और अमृतपाल शेरू ने ये बेहतरीन स्टॉप मुकम्मल किया अपनी टीम के लिए। यह थोड़े से आज उतनी बढ़िया फॉर्म में नजर नहीं आ रहे सुक्खा, क्योंकि दबाव उनके ऊपर बढ़ चुका है। 2 रेड डालने के लिए आए हैं और अभी तक दोनों में असफल। कहीं ना कहीं वैंकूवर लायंस ने भी दिखा दिया कि उनकी जो स्टॉपिंग लाइन है उसमें भी काफी जान है। बलवान सिंह ने एक बार फिर नई रेड लेके आते हुए, स्टॉपिंग में जान, रेड पे बलवान, और यहाँ पे अगर वो कर ले इस रेड को कंप्लीट तो यहाँ पे 10-10 के स्कोर लाइन पे ले आएंगे। डबल टच मिला है कि नहीं, स्टॉप दिया गया है। खालसा वॉरियर्स के लिए एक और पॉइंट। क्या यहाँ पे वैंकूवर लायंस अपना दूसरा रेफरल मांग रही है? याद रखिए सिर्फ 2 ही रेफरल हैं, अगर सफल हो या असफल हो। और काफी कन्विंस है वैंकूवर लायंस की टीम की ये पॉइंट उनके पाले में ही जाना चाहिए था। जी हाँ, इट्स बीइंग रेफर्ड टू द सेकंड रेफरल फॉर वैंकूवर लायंस। देखिए वैंकूवर लायंस की टीम को ये ध्यान जरूर रखना होगा कि इसके बाद उनको कोई रेफरल मिलेगा नहीं। और यहाँ पे हालांकि भार धकेला था पर उनको लगा शायद एक बार फिर वहाँ पे डबल टच हुआ है, क्योंकि बलवान बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। जो ऑन फील्ड एम्पायर है उन्होंने शुरू में जो अंक है वो दिया है खालसा वॉरियर्स की टीम को, पर बलवान को लगा कि डबल टच हुआ है और यही कारण उन्होंने एकदम रेफरल मांगा है। तो दिलचस्प रहेगा क्या ये उनके हित में जाता है या उनकी टीम के हित में जाता है या नहीं। बेहतरीन एक एफर्ट आ रहा है स्टॉप लाइन से खालसा वॉरियर्स के, और इसी के लिए प्रसिद्ध है ये टीम। तो यानी यहाँ पे अगर फिर से एक और पॉइंट स्टॉप लाइन निकाल ले तो खालसा वॉरियर्स फिर से एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगी, 2 पॉइंट का फासला बन जाएगा। लेकिन बलवान बहुत अच्छा खेले हैं आज, जितने भी रेड्स के लिए आए हैं अब तक उनका 100% रिकॉर्ड बरकरार रहता हुआ। और बिल्कुल सही रेफरल भी, बिल्कुल सही रेफरल भी उनके आगे हैप्पी कटाला, जिनको जब उन्होंने रेफरल लिया था उनके पक्ष में नहीं किया था,
पर बलवान ने जब रेफरल लिया है ये उनकी टीम के पक्ष में जाता हुआ, तो सही रेफरल वहां पे मांगते हुए बलवान, और सफल भी रहे अंत में। तो एक अंक और जुड़ता हुआ वैंकूवर लायंस के लिए। अब गगन जोगेवाल तो ठीक उसी तरह जैसे कि हमने बताया था आपको कि संदीप संधू बने थे पहले स्टॉपर जिन्होंने 50 स्टॉप्स किए। गगन जोगेवाल 150 तक पहुंच गए, लेकिन यहां पे स्टॉप कर लिए गए। दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप अमृतपाल शेरू का। वैंकूवर लायंस इस मैच में बेहतरीन वापसी करती हुई। देखिए अपने नाम के अनुरूप शेरू ने कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए किस प्रकार गिरफ्त में लिया, जो एंकल है उसको पकड़ लिया, दबोच लिया, और वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल। आज दाद दे रही हो कि वैंकूवर लायंस की कि कहीं ना कहीं अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं स्टॉपिंग में। देखिए और यही कारण है फिलहाल वो बढ़त में है। यहाँ पे मौका है उस बढ़त को आगे बढ़ाने का, लेकिन पिछली बार थोड़े बहुत रोके गए थे, यहाँ पे रोके गए कि नहीं। कुलजीत मलसिया, ये पॉइंट उनके पक्ष में। अब 2 पॉइंट की बढ़त। ये युवा फैन, युवा जोश, युवा फैन है पर मुझे लग रहा है आपको सल्यूट कर रहे हैं जमायन। अजय मुझे ही क्यों, आप भी हैं, अंजुम भी हैं, खिलाड़ी तो हैं ही। देखिए फर्क ये है क्योंकि आप कबाब और हड्डी के बहुत बड़े फैन हैं और वो भी उनके फैन हैं, और कहीं ना कहीं आपस में आपका जो तालमेल है वो अच्छा नजर आ रहा है। यहां पे एक बार फिर स्टॉप लाइन में कमाल करने की कोशिश। सतनाम बिल्ला बिल्कुल उनके सामने आ चुके हैं, पकड़ भी लिया है, कैची लगा चुके हैं, छापा भी लगा चुके हैं। एक और पॉइंट मिल सकता है, सिर्फ 8 सेकंड के अंदर बच के निकलना होगा राजू को, लेकिन छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे सतनाम बिल्ला। उनके टीममेट्स पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्हें पता है एक और पॉइंट मिला है वैंकूवर लायंस को। देखिए आज सतनाम बिल्ला पूरी अपनी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी दूसरी स्टॉपिंग है, सफल स्टॉपिंग। 4 प्रयास किए हैं, 2 में सफल रहे हैं, और मुझे लग रहा है एरो शेवेज जो कि अभी लाइनअप में नहीं है और अब मैदान में आते हुए रेड डालने के लिए, स्टॉपिंग लाइन में नहीं है पर आज रेड डालने के लिए आ रहे हैं। ये अच्छी खबर है वैंकूवर लायंस के लिए। जहायरो और उनके छोटे भाई खेजूज दोनों ही शुरुआत उन्होंने की थी बतौर रेडर, और यहाँ पे स्टॉपर के हिसाब से उन्होंने शुरू किया था, और बिल्कुल पांव पे ही चोट लगी थी। वहीं पे पकड़ लेने की कोशिश है गोपी मानकी की, लेकिन बच निकलेंगे, पॉइंट लेके आएंगे। अब देखना है सेलिब्रेशन आएगी कि नहीं। नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि उस चोट को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। आज मुकाबले से पहले ही पूरे स्वस्थ नहीं थे, पूरी तरह फिट नहीं थे, और ये देखिए थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। आज रेड डालने के लिए आए हैं। हमने देखा था इससे पहले जो मुकाबले थे उसमें स्टॉपिंग कर रहे थे, और देखिए इस प्रकार मुश्किल में नजर आए कि पहले ही पैर में चोट लगी थी। और इससे क्या होता है, जब आप दौड़ने का प्रयास करते हैं आपकी मांसपेशी में खिंचाव आता है दबाए, और कहीं ना कहीं जो सेलिब्रेशन के लिए वो जानते हैं, जो समरसॉल्ट वो करते हैं, वो देखने को मिला नहीं, क्योंकि थोड़ी मुश्किल में नजर आए एरो शेवेज। अंत में जरूर निकलते हुए और अपने पाले में आते हुए, पर खालसा वॉरियर्स की टीम ने एक रेफरल मांगा है। रेफरल का डिसीजन भी दिया गया है, एंड द डिसीजन हैज गॉन इन फेवर ऑफ वैंकूवर लायंस, बट जायरो शेवेज लिंपिंग ऑफ, दैट लुक्स लाइक अ बैड साइन फॉर फ्यूचर गेम्स इन पर्टिकुलर। देखिए अगर पूरी तरह से फिट नहीं है तो क्या ये सही निर्णय है कि उनको खिलाया जाए, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ रेड डालने के लिए आए हैं, सफल भी रहे हैं, पर अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं अपनी फिटनेस को लेके। पर जो पॉइंट लेके गए उसकी वजह से अब 4 पॉइंट का फासला अब 3 का हो जाएगा, क्योंकि मंजोत इस रेड को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस मैच में फिलहाल 2 रेड स्टॉप्स की वजह से बढ़त वैंकूवर लायंस के पास। आज 2 स्टॉप्स किए हैं सतनाम बिल्ला ने, 2 किए अमृतपाल शेरू ने, और यही फर्क नजर आया। थोड़ी सी टीम वर्क बेहतर रही है और दबाव डाला है। खालसा वॉरियर्स की जो बहुत बेहतरीन रेड लाइन है उसको 4 बार पहले क्वार्टर में ही रोकना ज्यादा टीम्स ने किया नहीं है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। बिल्कुल, और मुझे लगता है यहाँ पे दाद देनी होगी वैंकूवर लायंस ने जो शुरुआत की है। सुच्चा सिंह एक बार फिर आते हुए, जैसे आपने कहा वैंकूवर लायंस की स्टॉप लाइन कमाल कर रही है, पर खालसा वॉरियर्स को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि कल भी वो ट्रेल कर रहे थे, पिछड़ रहे थे, और उसके बाद उन्हें वापसी के मुकाबले में सुच्चा सिंह यहाँ थोड़ी मुश्किल में, क्योंकि समय निकलता हुआ पर सेंटर लाइन के करीब आते हुए, और अंत में बहुत ही बढ़िया, मात्र 2 सेकंड रह गए थे जब उन्होंने ये रेड कंप्लीट की। जहाँ सत्तू ने बिल्कुल उन्हें धकेल दिया था सेंटर लाइन के पास, जैसा कि आपने कहा, लेकिन आखिरकार अच्छी तरह से पहुंचते हुए। बहुत लोग आए हुए हैं गुरु हरगोविंद हॉकी स्टेडियम में, जरूर आप मैच का मजा घर पे भी ले रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे नी पे चोट लगी है जायरो शेवेज को, तो आप जरूर सोशल नेटवर्किंग के जरिए हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वैंकूवर लायंस ने उचित किया उन्हें खिला के आज
फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ट्वीट्स भेजिए, फेसबुक पे मैसेज भेजिए। यहाँ पे वापस अपने पाले में भेजते हुए कोशिश अच्छी की थी, लेकिन पाले के अंदर से गए, इसलिए पॉइंट मिलेगा खालसा वॉरियर्स को। जी हाँ, युवराज थे रेडर और बहुत ही फुर्ती के साथ चीते के माफिक अपने पाले की तरफ दौड़े, बहुत बढ़िया वहां पे प्रयास करते हुए। ये नहीं भूलूंगा, अभी भी थोड़ा दबाव खालसा वॉरियर्स की टीम के ऊपर है, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं। बलवान सिंह नई रेड डालने के लिए आए हैं, 3 रेड इससे पूर्व डालियां, तीनों में सफल रहे हैं। एक रेफल का भी प्रयोग उन्होंने किया था जो उनके हित में गया था, उनकी टीम के पक्ष में गया था। बलवान एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन के उभर रहे हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, खासकर वैंकूवर लायंस के लिए। लेकिन यहाँ पे मजबूत पकड़ है, लेकिन उससे पहले एक पेनल्टी पॉइंट और ये गया है बलवान के पक्ष में। शायद एक और रेड के लिए वक्त हो। फिलहाल 4 पॉइंट की बढ़त वैंकूवर लायंस के पास, तो पूरी तरह से दबाव रहेगा खालसा वॉरियर्स के ऊपर, कुछ भी हो इस रेड पे। लेकिन दूसरा क्वार्टर बहुत बहुत जरूरी होगा उनके लिए। जी हाँ बिल्कुल, और थोड़ा दबाव रहेगा खालसा वॉरियर्स, क्योंकि जैसे हम बार बार कहते हैं कि अनबीटन टीम है, बहुत बढ़िया उनकी टीम कॉम्बिनेशन है, एकजुट होकर खेलते हैं। यहाँ पे गगनदीप ने बहुत ही आसानी के साथ, सरलता के साथ ये पॉइंट दर्ज किया अपनी टीम के लिए, अपने लिए। और ये देखिए, ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं, युवा दर्शक आए हुए हैं, पूरा मजा लेते हुए, बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे पंजाब के साथ अपना दिल मिला लिया है, और इसके लिए बहुत बहुत क्रेडिट देना चाहिए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जितने भी स्थापनाकारों को, खासकर सुखबीर सिंह बादल साहब। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, यानी पहला क्वार्टर समाप्त हो जाएगा। क्या आखिर में रोक पाएंगे? जी नहीं, कुलजीता मलसिया वापस आ जाएंगे, यानी 4 पॉइंट की बढ़त रहेगी वैंकूवर लायंस के पास। अजय, बेहतरीन प्रदर्शन। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है, देखिए, अगर एरन शिवाय चोटिल है, उसके बावजूद भी बहुत बढ़िया उन्होंने प्रयास किया है। आज रीडिंग अच्छी रही है, पर मैं सतनाम बिल्ला को बहुत क्रेडिट करूंगा, जिस प्रकार उन्होंने 2